रात्रि क्लास चल रहा था 22/9/1964। दूसरे पेज के मध्य आध में बात चल रही थी परमपिता परमात्मा उनको कहा जाता है जिनसे वर्षा मिलता है। न कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। क्योंकि वो ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कौन? कौन? जो सदा स्वस्थिति में रहने वाला है। प्रजापिता के लिए ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सदा स्वस्थिति में रहने वाला है। तो वही जैसे कि आत्माओं का ग्रैंडफादर हो गया और ब्रह्मा का बाप होने से फिर ब्रह्मा कुमारों को तो डाढ़ा ही हो गया। तो सिद्ध करके दिखलाओ कि हाँ डाढ़े से वर्षा मिलता है। ये है बहुत सहज, परंतु जब जब ऐसा कोई समय आता है तो विचार सागर मंथन कर छपाई में या भाषण में या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये एक बात ही समझानी है, पतित पावन वही है और ये पतित ही उनको बुलाते हैं। जो भी साधु संत महात्मा हैं वो तो पुकारते रहते हैं पतित पावन आओ। पतित बुलाते हैं ना कि पावन करने के लिए आओ। नहीं तो पावन दुनिया में ऐसे तो नहीं कोई को बुलावे। जो भी जिसको समझाते हैं तो ये बात बच्चों की बुद्धि में बड़ी अच्छी तरह बैठनी चाहिए। इसमें बहुत मुश्किलात नहीं है। शिव बाबा तो बच्चों को कहते हैं ना कि बच्चे व्यास ने ये भूल कर दी है। क्या? जो शिव बाबा की जगह कृष्ण बच्चे का नाम डाल दिया है। और ये भूल भी ड्रामा में नूद है। इस भूल से ही मेरी निंदा करते हैं, जो फिर मैं आ करके कहता हूँ जब जब सभी मनुष्य मेरी ग्लानि करते हैं, मेरे धर्म की ग्लानि करते हैं, मेरी ग्लानि करते हैं, अपने बाप की ग्लानि करते हैं और ग्लानि करते करते पाप आत्मा बन जाते हैं। क्योंकि ये तो बड़े ते बड़ा हुआ ना। कहते भी है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, उनकी कोई ग्लानि करे और सो भी कौन सी ग्लानि करते हैं। जो अपन को गुरु लोग कहलाते हैं, महात्मा लोग कहलाते हैं, बाप आकर समझाते हैं ये महात्मा लोग वास्तव में मेरी ग्लानि करने वाले, और ग्लानि करने वाले होने के कारण पाप आत्माएं हैं। इसलिए मैं फिर इनका भी उद्धार करने आता हूँ। ऐसे लिख करके
और कोई बड़ी बड़ी ऐसी सभा हो वहाँ बांटा जाए, या उनका जो आएंगे उनका नाम तो सब पढ़ते हैं, तो ऐसे अच्छे फर्स्ट क्लास कागज पर छपाई करके बांटना चाहिए। अभी टाइम तो बहुत है, देखो फरवरी में होने वाली है, तो अभी जब ये बाप डायरेक्शन देते हैं तो सबको कान खड़े करने चाहिए और फिर राय निकालनी चाहिए कि कैसे हम छपावें। तो बैठ करके छपने के लिए प्रूफ भेज देवें और अच्छे कागज पर छपावें, समझा ना? क्योंकि अच्छी अच्छी चीज का मान होता है। जैसे आजकल प्लास्टिक निकली है, उनके ऊपर बड़ी अच्छी छपाई होती है, तो वो ही भूल छपा करके कि इसने ये भूल की है, इसलिए ये पापात्मा है, जो मैं आ करके इन साधु लोगों का भी उद्धार करता हूँ। किसने भूल की है? कौन पापात्मा है? हैं? गीता में भूल किसने कर दी? तो व्यास पापात्मा हुआ ना। बड़े से बड़ा पापात्मा है या छोटा पापात्मा है? बड़े से बड़ा पापात्मा है। इन सब साधु लोगों का मैं उद्धार करता हूँ। ये सब साधु लोगों की कॉन्फ्रेंस, तो उनको जो अगर मिल जावे और सबको मिल जावे तो फिर ब्रह्मा कुमारियों का कितना नाम हो जावे। 22/9/64 की वाणी का 3रा पेज। फिर व्यंग मार्ग हो जाए, अभी चीटी मार्ग है, अभी ये कोई इंटरफियर नहीं करते हैं, यानी ये कोई कौरवों के राज्य में मारा मारी का प्रबंध या लड़ाई का मैदान या टैक्स वगैरह, उनसे इनका कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो कनेक्शन है ही साधु संत लोग विद्वानों से। तो तुम्हारा है ही विद्वानों से युद्ध। व्यास भी तो कोई विद्वान होगा। जिन्होंने बैठ करके ये शास्त्र रचे हैं। तो व्यास का किससे युद्ध होगा? अरे अभी क्या बोला? तुम्हारा है ही विद्वानों से युद्ध है, और व्यास भी तो कोई विद्वान ही होगा। इस युद्ध की शूटिंग कब होती है? हैं? संगम युग में तो बड़ा कहना आसान, लेकिन संगम युग में भी कब? हैं? जब सारी ज्ञान नदियां इकट्ठी होकर के सागर में गिरती है, चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, ब्रह्मपुत्री हो, सारी नदियां इकट्ठी होकर गिरती है ना। तो एक ओर से नदियों का जल और दूसरी ओर से समुद्र ऊंची ऊंची लहरें मारता है,
तो ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो जाती हैं। कहाँ है? गंगा सागर में। क्या प्रसिद्ध है गंगा सागर के बारे में? हैं? और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार। तो ये व्यास कौन हुआ? और तुम्हारा है ही विद्वानों से युद्ध। ये तुम्हारे किसके के ये कहा है? ब्रह्मा कुमारियों से कहा, जो नदियों के रूप में संगठित हो जाती है गंगा सागर पहुंचते पहुंचते। और युद्ध किससे होता है? हैं? सागर से युद्ध होता है, माने व्यास से युद्ध होता। तो जबकि बाप कहते हैं कि व्यास की भूल है, तो मनुष्य नहीं कह सके, सन्यासी नहीं कह सके, विद्वान नहीं कह सके। बाप के नाम पर लिखना है कि बाबा कहते हैं, शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे ये व्यास ने भूल कर दी है, जो कृष्ण का नाम डाल दिया है। और फिर मैं सर्वव्यापी हूं, ये भी वास्तव में भूल है। इस भूल के कारण ये गीता खंडन की हुई है। ये भक्ति मार्ग के काम में आती है। भक्ति मार्ग का भी नाम न लिखें, बस इनकी भूल प्रसिद्ध करनी है कि ये भूल है। अगर ये भूल साबित हो जाए तो भारत को बाप से स्वर्ग की स्थापना का वर्षा मिल जाता है। अभी तो कलयुग है और बाप यही बोलते हैं कि अभी मैं आया हुआ हूं और ये राजयोग सिखला रहा हूं। ये कृष्ण ने नहीं सिखलाया था, मैं सिखला रहा हूं। ब्रह्मा मुखवंशावली बच्चों को सिखला रहा हूं, ब्राह्मणों को सिखला रहा हूं। जो ब्राह्मण फिर ये इम्तिहान पास करके मनुष्य से देवता बनेंगे। कृष्ण कोई ब्रह्मा कुमार था क्या है? कृष्ण राजा का बच्चा था या ब्रह्मा कुमार था? और कृष्ण तो बच्चे का नाम है। वही बच्चा बड़े होकर नारायण बनता है। तो नर को नारायण बनाने वाला कौन? मनुष्य को देवता बनाने वाला कौन? क्या कृष्ण ही कृष्ण को देवता बनाता है? तो बच्चे कोई थोड़े तो नहीं है क्लास में 50-25, ये तो सैकड़ों हैं, हजारों में आ जाएंगे। तो तुम जब इतनी बहुत हो तो लिख सकती हो कि हम सभी जो ब्राह्मण ब्रह्मा मुखवंशावली है, ये अनेकानेक ब्रह्मा कुमारों कुमारियों के नाम से निकलना है। तो फिर बड़े बड़े विद्वानों के कुछ कान खड़े रहेंगे। वहां तो बड़े बड़े आदमी आते हैं ना। ये अच्छी तरह से बहुत छपाने चाहिए और बहुत अच्छे करके। क्या होगा? 2-4 हजार रुपया खर्चा होगा
छोटा पर्चा भी होगा ना सिद्ध करके लिखवाने के लिए, कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि प्रजापिता तो कोई सूक्ष्म वतन में नहीं रह सकता है। तो जरूर इसमें भी कोई भूल है। किसमें? कि प्रजापिता को कहाँ का वासी समझ लिया है? सूक्ष्म वतनवासी समझ लिया। तो फिर उनको सिर्फ समझाना पड़े, क्योंकि प्रजापिता कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होता है। ब्रह्मा को तो दिखलाना पड़े। तो बाबा इनकी आइडिया देते रहेंगे। कब? देते रहेंगे। कब बोला? कब के लिए बोला है? ये वाणी 64 की है। उस समय बोला आइडिया देते रहेंगे। माना भविष्य में बाबा ये आइडिया देते रहेंगे कि ब्रह्मा अलग है जो सूक्ष्म वतनवासी होता है, और प्रजापिता सूक्ष्म वतनवासी नहीं होता है, क्योंकि सारी सृष्टि की प्रजा तो कितनी है? 500-700 करोड़ प्रजा है। तो सबका बाप छपाने वाले की भी बुद्धि चाहिए। जैसे अभी वहां एग्जीबिशन करते हैं ना, उसमें भी ये अच्छी तरह पॉइंट्स बहुत अच्छी छपानी है। कागज भी छपाना है, जो आवे उनको यही समझाना है कि बस भारत की एक ही भूल है, इसलिए ड्रामा अनुसार कौड़ी जैसा बन जाता है। कौन है? कौन बन जाता है कौड़ी जैसा? है भारत। और भूल चैतन्य करेगा या जड़ स्थान भारत करेगा? तो ये भारत, जिसे भारत नाम दिया, ये भारत नामधारी कौन हुआ है? व्यास हुआ। जो व्यास है उसी को सागर बताई दिया। जो ज्ञान सागर है उसी की भूल बताई दी। ये एक अज भूल है जो भारत कौड़ी जैसा बन जाता है। कैसा बन जाता है? कौड़ी जैसा बन जाता है। ऐसे क्यों कहा? एक बैल होता है, कोई ब्राह्मण होते हैं बैल को लिए फिरते हैं। उस बैल को झूल डाल देते हैं। उस झूल में चारों तरफ कौड़ियां ही कौड़ियां लगाई देते। तो बाबा ये आइडिया देते रहेंगे कि भारत कैसे कौड़ी जैसा बनता है। जरूर कोई मनुष्य हराते हैं। कोई भूल तो करते हैं ना, तो हराते हैं। अगर भूल ना हो तो जीतेंगे या हारेंगे? जीतेंगे। जो हीरे जैसा था और अब कौड़ी जैसा बना है।
तो जरूर कोई भूल तो की। भारतवासियों ने कोई पाप तो किया होगा ना, तो पुण्यात्मा से पापात्मा बन पड़ते हैं, तो जरूर कोई तो भूल है ना। तो भूल ये एक बताए देना चाहिए। भारत जो पुण्यात्मा था, पवित्र आत्मा था, ये अपवित्र आत्माएं कैसे बनते हैं? जरूर जैसे कोई हार खाते हैं ना, तो जरूर कोई भूल होती है। तो ये भूल बताए देना है कि भारत जो सोने जैसा था, अभी क्यों ऐसा बन गया। 22/9/64 की वाणी का चौथा पेज। ये कौन सी भूल है? तो भूल ये निकाल देना, एक अज भूल कि व्यास ने भूल की है। तो जो सभी विद्वान आचार्यों को भुलाए दिया है और गीता के भगवान का नाम खंडन कर दिया है, बच्चे का नाम बाप की जगह रख दिया है, बाप को बिल्कुल ही उड़ाई दिया है, तो बड़ी युक्ति से लिखना है, अच्छी तरह से। ये गीताएं अगर हिंदी में छप जाएंगी तो ये भी सभी को मिलेंगी। उनमें तो बहुत कुछ ही अच्छा डिटेल में समझाया गया है, परंतु ये है नटसेल में। तो ये बाबा का खेल है ना, जिसको अल्लाह कहते हैं, जो अल्लाह करके अव्वल दीन, दीन माने धर्म, अव्वल दीन माने पहले नंबर का धर्म स्थापन करते हैं। देखो उसमें भी ऐसे दिखलाया कि एक ही ठक्का से बहस स्थापन हो जाता है। तो अल्लाह ने अव्वल धर्म जो स्थापन किया, उनमें हीरे और जवाहरातों बगैर, जवाहरातों के जवाहरातों आदि वगैरह वगैरह के बड़े बड़े महल दिखलाते हैं। हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, या हीरे जवाहरातों जैसी आत्माओं के बड़े बड़े संगठन रूपी महल होते हैं? है तो बरोबर एक ठक्का से। उसको एक सेकंड भी कहते हैं कि एक सेकंड में बहिष्ट का, स्वर्ग का मालिक व जीवन मुक्त बन गया। ऐसे ऐसे विचार जब बच्चे करने लग पड़े, इस विचार करने में कोई व्यवहार को या फलाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, उनसे इन बातों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। जैसे मनुष्य वेद शास्त्र ग्रंथ वगैरह सब पढ़ते हैं करते हैं, उनका कनेक्शन कोई व्यवहार से थोड़े ही है। वो भक्ति मार्ग अलग और वो व्यवहार अलग। तो ये ज्ञान मार्ग अलग है, व्यवहार अलग है। वो तो कहते ही है व्यवहार में रहते हुए, जैसे भक्ति करते हो, फलाने फलानों को याद करते हो, वैसे व्यवहार में रहते हुए मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ऐसे नहीं है कि भक्ति मार्ग वाले कोई धंधा छोड़ देते हैं,
वैसे तो वो है ही वैराग, भले ये भी वैराग है, परंतु ये तो वैराग है एकदम सारी दुनिया से, ये बेहद का वैराग है। क्योंकि उनमें समझाया जाता है कि अभी 84 का चक्कर पूरा हुआ, अभी वापस चलना है। यही थोड़ी सी बात अगर अच्छी तरह से लिख देवे, सबके कान पर पड़ जावे, तो तुम्हारा ये जो चीटी मार्ग है, झाड़ बढ़ता है, वो थोड़ा व्यंग मार्ग से बढ़ता जाएगा। और जो घड़ी घड़ी अच्छी तरह से चलते चलते संशय बुद्धि हो जाते हैं, तो झाड़ छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है? पत्ते झड़ जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, बैठे बैठे जो माया थप्पड़ मार देती है। तो जो बहुत देखेंगे तो विश्वास होता है ना, तो एक दो को बहुत खबरदार रहेंगे। फिर भी माया है बड़ी जबरदस्त। देखो कैसे अच्छे अच्छे सेंटर स्थापन करने वाले चलते चलते बेचारे कैसे माया से हराए देते हैं। म्यूजिक बजा, अभी इतना जगाते हैं बच्चों को, पर ऐसा बच्चा फिर नहीं निकलेगा जो अच्छा ऐसे दिया और लिख करके भेज देवे कि हम ऐसे छपाना चाहते हैं। मेरा विचार ये है, ऐसे फिर कोई नींद से जागता ही नहीं है। अच्छा, मीठी मीठी लकी ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति। हाँ, परम पिता परमात्मा वही भागीदार के द्वारा भक्ति मार्ग की संस्कृति गीता पढ़कर उसका क्लैरिफिकेशन देते थे, जिसको युक्ति वाणी कहा जाता है। और जब ब्रह्म बाबा रात को 2 बजे उठते थे, माताओं के द्वारा लिखते थे, माताओं से देखते थे, तो उसको युक्ति वाणी कहा जाता है। पीयू कहा जाता है बाप को, और ब्रह्मा तो माँ है। बाप के द्वारा जो भक्ति मार्ग की गीता के श्लोकों का क्लैरिफिकेशन दिया जाता था, वो क्लैरिफिकेशन, वो टीका, वो व्याख्या शिव बाप के द्वारा दी जाती थी या कोई देहधारी मनुष्य के द्वारा दी जाती थी, जो आदि में सुअंत 76 में भी होता है। या जब असली शिवरात्रि आनी होती है तो भी कहेंगे अंत। उस समय भी जो दुनिया का सर्वोपरि ज्ञान का ग्रंथ है, उसका क्लैरिफिकेशन बाप ही देते हैं, कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता।
बाकी वो पीयू के शरीर छोड़ने के बाद वो गीता के क्लैरिफिकेशन को मिट्टी में दबा दिया गया, लोहे के बक्स में डाल करके। तो कोई माता निकली जो माता निमित्त बनी, मम्मा बाबा को सुनाने के लिए। तो गीता ज्ञानदाता बाप है, या वो माता है जो स्वयं अपने आप को प्रत्यक्ष करती है। क्योंकि यज्ञ के आदि में दो माताएं थीं, दोनों माताओं में एक माता बहुत बोलने वाली थी और एक माता कम बोलने वाली थी। जो कम बोलने वाली थी वो छोटी माता, जो बहुत बोलने वाली थी वो बड़ी माता। तो सतयुग में जो कृष्ण का जन्म होगा स्थूल बच्चे के रूप में, उन दोनों माताओं में से किस माता के द्वारा होगा? छोटी माता के द्वारा या बड़ी माता के द्वारा? क्यों बड़ी माता के द्वारा क्यों नहीं? क्योंकि छोटी माता ही स्थापना के निमित्त बनती है और बड़ी माता यज्ञ के आदि में भी विघटन के निमित्त बनी थी। जो आदि में वो अंत 98 में भी अलग हो गई। किससे? बाप से। तो दोनों माताओं में ब्रह्मा को किस माता ने प्रभावित किया होगा? जो ब्रह्मा बाबा को निश्चय बैठ गया मैं ही ब्रह्मा हूं और मुरली चलाने लग पड़े। उससे पहले तो ब्रह्मा के मुख से मुरली नहीं चलती थी, सन 47 से पहले। तो कौन सी माता थी जिसके समझाने से ब्रह्मा बाबा को निश्चय बैठ गया कि मैं ही ब्रह्मा हूं और ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकल पड़ी है? छोटी माँ थी। इसलिए जो वाणी सुनाई जा रही थी उस समय 47 से पहले, वो वाणी शिव लिखाते थे, ब्रह्मा बाबा लिखते थे और बाद में उसकी कापियां निकाली जाती थी।
बाद में तो ब्रह्मा बाबा के मुख से ही वाणी निकल पड़ी, जिसे वेद वाणी कहा जाता है। और जोर से बोलो। तन का, मन का और धन का पोता मेल, मन सारा हिसाब किताब जो बाप का आज्ञाकारी बच्चा होगा वो बाप को जरूर देगा। है लौकिक पिता से सहयोग से कम करता है। लौकिक बाप से बाप का सच्चा बच्चा हिसाब रखना चाहता है, सच्चा हिसाब, और बाप की पूरी प्रॉपर्टी भी लेना चाहता है, तो पहले अपने दिल का सच्चा पोता मेल दे। मेरे पास क्या है, जेब में क्या है, कहीं दुकान से चोरी तो नहीं करता है, दिमाग में क्या है, दिल के अंदर क्या है, और स्थूल जेब में क्या है। तो बच्चा कहा जाएगा सच्चा। पोता मेल नहीं देता है और बाप से लेने की इच्छा करता है, वर्षा पूरा लेना चाहता है, तो अच्छा बच्चा है या नकली है, सौतेला है, क्या कहें? और आगे सृष्टि में पतन कब से शुरू हुआ है? सृष्टि में पतन कब से शुरू हुआ है? जब से द्वैतवादी दुनिया कारण क्या है? इसका मूल कारण क्या है? जब से द्वैतवादी दुनिया शुरू हुई, जब से दो का राज्य शुरू हुआ, जब से दो धर्म शुरू हो गए, दो प्रकार की धारणाओं का बोलबाला होने लगा, जब से दो कुल हो गए, जब से दो मतें हो गई, तब से दुनिया का पतन शुरू हो गया। पतन होता है व्यभिचार से, एक से नहीं, दो या दो से अधिक से व्यभिचार होता है। एक से व्यभिचार नहीं कहा जाता है। और पतन पूरा तब होता है? पूरा पतन तब होता है जब सारी दुनिया नास्तिक बनने लग पड़ती है। भगवान कुछ नहीं, जो कुछ है वो साइंस की इजाद करने वाला मनुष्य ही सब कुछ है। देहधारी मनुष्यों का बोलबाला हो जाता है और आत्माभिमानी मनुष्यों को ठुकराया जाता है। तब पूरा पतन हो जाता है। सूक्ष्म में निराकारी, निर्विकारी, निरंकार है ना? निराकारी सूक्ष्म वतन में नहीं होते हैं, नहीं होते। निसंकल्प, निसंकल्प भी नहीं होते सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म संकल्प चलते ही रहते हैं, इसलिए उसको सूक्ष्म वतन कहा जाता है। संकल्प नहीं तो यदा यदा कि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, कैसा मालूम होता है बाबा परमात्मा?
सूक्ष्म वतन में धर्म की ग्लानि की बात नहीं, ये साकारी दुनिया की बात है। इस साकारी दुनिया में धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है। और 7 दिन एडवांस कोर्स लेने के बाद भट्टी कहते बाबा। भट्टी है गर्भ महल, ज्ञान गर्भ का महल। जैसे गर्भ में 9 महीने रहना पड़ता है गुप्त में, अंदर ही खाना, अंदर ही पीना, अंदर ही सांस लेना, ऐसे ही ये 9 दिन की ज्ञान की भट्टी है। जिस दिन जाते हैं ज्ञान ही ज्ञान बुद्धि में चलता है, उमंग उत्साह ज्ञान का बना रहता है। 7 दिन भट्टी करने के बाद लौटते हैं तो भी ज्ञान ही ज्ञान बुद्धि में रहता है, उमंग उत्साह बना रहता है। ये 9 दिन हैं ज्ञान गर्भ पकने के, और 9 महीने के बाद पक्का निश्चय बुद्धि होने के बाद बाहर की दुनिया में बच्चा आता है, तब बाप का बच्चा कहा जाता है। कोई आत्मा शरीर छोड़े और शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा जब तक दूसरे बाप के घर में जाके जन्म न ले, गर्भ में पालना न ले, तब तक बाप का बच्चा बन करके पैदा नहीं हो सकता, बाप का बच्चा नहीं कहा जा सकता। ऐसे ये भी ज्ञान गर्भ है। अब इसको सीता देवी अग्नि परीक्षा को क्या तो संबंध है क्या? है सीता माता को अग्नि परीक्षा देते हैं ना बाबू? हाँ जी, अग्नि परीक्षा का मतलब है शील परीक्षा बाबा, रामायण में। काम विकार की अग्नि में, क्रोध विकार की अग्नि में पसार होना पड़ता है। देखा जाता है इनको क्रोध आता है कि नहीं आता है, देखा जाता है कि ये काम के आवेग से परास्त होते हैं या नहीं होते हैं। तुम सब सीताएं हो, तुम सब सीताओं को अग्नि परीक्षा में डाला जाना है, सबकी परीक्षा होगी। और मुसलमानों में अल्लाह अकबर अल्लाह कुछ बोलते हैं, पुकारते हैं बाबा। ये अकबर अल्लाह है, नहीं तो अल्लाह अकबर है। ये मोहम्मद कौन है बाबा बीच? जैसे हिंदुओं में बोलते हैं शिव शंकर, शिव का नाम पहले और शंकर का नाम बाद में, ऐसे ही मुसलमानों में बोलते हैं अल्लाहु अकबर, क्योंकि अकेला चना कभी बाहर नहीं फोड़ता। भगवान आलता है इस सृष्टि पर तो अकेला ही सारा काम कर लेगा क्या है? कोई राजा है, सदा काल के लिए अपनी राजाई अकेला ही चलाता रहेगा क्या? कोई अपना सहयोगी बच्चा पैदा करेगा या नहीं करेगा? तो ऐसे ही वो समझते हैं कि अल्लाह तो भगवान है और उस भगवान का बच्चा अकबर है।
अक माने आक। आपका पौधा होता है ना जिसमें दूध निकलता है, छोटे छोटे सफेद सफेद फूल होते हैं। कहते हैं शंकर जी आक धतूरा खाते थे, तो उन आक के फूलों के बीच में अक वर, वर माने श्रेष्ठ। जितने भी दुर्गंध छोड़ने वाले, व्यभिचार की दुर्गंध छोड़ने वाले अक हैं, कौन से धर्म में होते हैं? है? अरे सबसे जास्ती ऐसे अक के फूल जो व्यभिचार की दुर्गंध छोड़ते हैं, कौन से धर्म में होते हैं? इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में। तो ऐसे अक के फूलों के बीच में जो वर है, वर माने श्रेष्ठ, वो अकबर, उसका नाम उन्होंने जोड़ा हुआ है अल्लाह के साथ। वो बाप का बच्चा है, तो बाप के साथ बच्चे का नाम लेते हैं, अल्लाहु अकबर। बाकी तो कोई दूसरी बात नहीं। वो समझते हैं कि जो व्यभिचार की दुर्गंध फैलाने वालों में सबसे श्रेष्ठ अक का फूल है इब्राहिम। वो ही हमारा धर्म पिता है साकार में। बाकी अल्लाह तो निराकार है, वो अल्लाह का बच्चा है। तो नाम लेते आए हैं अल्लाह अकबर। वास्तव में अल्लाह का बच्चा इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि है, या अल्लाह का बच्चा अल्लाह अव्वल-दीन है, जो अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करता है। वो अव्वल नंबर धर्म है देवी देवता सनातन धर्म। इब्राहिम तो 2500 वर्ष पहले आए। क्या उससे पहले कोई धर्म नहीं था दुनिया में? था या नहीं था? था, वही अव्वल नंबर धर्म था। उस अव्वल नंबर धर्म को किसने स्थापन किया उसका उनको पता ही नहीं है। वो इब्राहिम को ही समझते हैं कि वो ही पहला पहला धर्म पिता है, जिसके द्वारा अल्लाह हमारे अच्छे श्रेष्ठ धर्म की स्थापना करते हैं। और अरे ये तो सब के सब ऐसे पुर के बासी बन गए जिसका कोई अंत ही नहीं। वो कौन सा पुर है जिसका कोई अंत ही नहीं? आकाश का भी अंत है। वो कौन सा पुर है? परमधाम। परमधाम में सब आत्माएं साइलेंट में रहती है, कोई आवाज नहीं। ऐसा तो कोई मिनी मधुबन में नजारा नहीं देखा। 2-4 ऐसे जरूर निकलते हैं जो लगातार बोलते रहते हैं। गोया का अर्थ क्या है? गोया का अर्थ है अर्थात। लालसा, जलवा,
तन्हा, खूनी नाटक खेल, इन शब्दों का अर्थ बताइए। लालसा माने इच्छा, तीव्र इच्छा को कहते हैं लालसा। जलवा, जलवा दिखाना, माना ऐसा खेल दिखाना जो सब आश्चर्य में भर जाए। तन्हा माने अकेला, खूनी नाहक खेल, ऐसा खेल जिसमें एक दूसरे का खून बहाते हैं, ना कि ढेर लोगों का खून हो जाता है। और संकल्प को कंट्रोल करना इसका सहज है। व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल करना सहज है। क्या करना? कंट्रोल करना सहज है क्या? व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल करना सहज है क्या? सहज है, लेकिन करते हैं। ऐसा क्यों करते नहीं है? ऐसा क्यों करते नहीं है? व्यर्थ संकल्प को समर्थ संकल्प में पलटना एक बात, और व्यर्थ संकल्प को रोक देना दूसरी बात। व्यर्थ संकल्प को डाइवर्ट करने के बाद समर्थ संकल्प चल सकता है, लेकिन व्यर्थ संकल्प को रोकना, ये फुल स्टॉप लगाने का प्रैक्टिस जिसके अंदर होगा पक्का, वो निश्चित रूप से व्यर्थ संकल्प को रोक सकेगा। उसकी प्रैक्टिस बताई है अपन को। क्या करो? फुल स्टॉप वाली ज्योति बिंदु आत्मा समझो। जब हम आत्मा बन जाते हैं तो इस दुनिया के सारे संकल्प खत्म हो जाएंगे। 5 तत्वों का बना हुआ ये चोला धारण करते हैं इस दुनिया में, तो दुनिया भर के संकल्प विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं। उनको डाइवर्ट करना है व्यर्थ संकल्पों को, तो बाप ने जो सृष्टि का चक्र बताया है उस चक्र को याद करना, ड्रामा को याद करना, ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन को याद करना। जब बुद्धि में ये बात बैठ जाती है कि ये बना बनाया ड्रामा है, हमारी आत्मा में 5000 वर्ष का पार्ट भरा हुआ है। हर एक की आत्मा में अपना अपना पार्ट 5000 वर्ष का या कम ज्यादा पार्ट भरा हुआ है, तो सारा संकल्प विकल्प खत्म हो जाता है, या तो अच्छे संकल्पों में चेंज किया जा सकता है। और सतयुग में बाबा क्या बोल रहे हैं, सतयुग में बंगार सोने के घर और वज्र सभी रहते क्या? सोने के महल होंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे। सोना माने सच्चाई, महल माने संगठन। जैसे महल बनाया जाता है तो ईंटों का संगठन इकट्ठा किया जाता है ना,
उन ईंटों के संगठन को तरतीब से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लगाया जाता है। तो ऐसे ही नई दुनिया का जो संगठन बनेगा वो नंबरवार आत्माओं का बनेगा, श्रेष्ठ आत्माओं का। लेकिन वो सच्ची आत्माएं होंगी। उन सच्ची आत्माओं के संगठन के महल को सोने का महल कहा गया है। उन महलों में हीरे जड़े हुए होंगे, वो स्थूल हीरे नहीं। हीरा माने हीरो पार्ट बजाने वाली आत्माएं। क्या? जो अपने अपने धर्म में हीरो पार्ट बजाने वाली आत्माएं होंगी, वो उन सच्चाई के महलों में रहेंगी, रोशनी मारेंगी। वो ज्यादा रोशनी वाली होंगी। जैसे हीरा अंधेरे में भी रख दिया जाए तो रोशनी मारता है। फिर नंबरवार माणिक, मोती, मूंगा, ऐसे ऐसे 9 प्रकार के पत्थर हद के गिने जाते हैं। ये चैतन्य है आत्माएं। तो चैतन्य आत्माएं उन संगठन रूपी महलों में निवास करेंगी। और ये संगम युग की बात है। सबसे ऊंचे से ऊंचा स्वर्ग का महल, स्वर्ग का नजारा सतयुग के 8 जन्मों में होगा या संगम में होगा? संगम में होगा। तो ये संगम की विशेष यादगारें हैं। और ओम शांति।